हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आज जो है आप लोगों को बताऊंगा कि जो है अंग्रेजी पढ़ने में कौन से जो है लेटर साइलेंट होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अंग्रेजी आप पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर दिक्कत होगी उसका अर्थ निकालने में, उसको समझने में। अगर आप सबसे पहले पढ़ना सीखें अंग्रेजी कि अंग्रेजी में कौन से लेटर में कौन से शब्द में, कौन से वर्ड में कौन सा लेटर जो है साइलेंट होता है, ठीक है। ये सबसे पहले कुछ लोग जो है मान लीजिए इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो जो है गलत जो है उसको पढ़ जाते हैं। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, ठीक है। वो जो साइलेंट होते हैं उनको पढ़ना नहीं होता है। देखिए मैंने जो है लिखा है A to Z साइलेंट लेटर। A to Z में पहला ये है, हमने A जो है बताया है, ठीक है। ए साइलेंट कहाँ पे होता है और कब होता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए दिया हुआ है यदि एक के बाद डबल ए और वाई आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे ए आए उसके बाद ध्यान रखें अगर ये आता है डबल एल और वाई तो समझ लीजिए आपका ए साइलेंट होगा, ए पढ़ा नहीं जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पर। तो ये जैसे लिखा है म्यूजिकली, देखिए समझिए इसमें म्यूजिकली ये ए जो है ये साइलेंट है, यानी ए नहीं पढ़ा जा रहा है। सी के बाद डबल एल वाई पढ़ा जा रहा है। समझिए क्यों? क्योंकि यहाँ हमने बता दिया है, नियम दिखा दिया है कि जहाँ पर ए आए अगर उसके पीछे यानी बाद में डबल एल और वाई आए तो यानी आपको ए साइलेंट कर देना है। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने ये देखिए लिखा है म्यूजिकली, समझ गए। फिर हमने एक लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली जो हमने शब्द है, देखिए ये भी इसमें ए भी साइलेंट है क्योंकि ये आया है, क्या आया है, डबल एल वाई आ गया है ए के बाद, इसलिए ये क्या पढ़ा जाएगा, लॉजिकली। समझ गए। अब देखिए रोमांटिकली, समझ गए, यह क्या है, रोमांटिकली, समझ गए। ये आपके जो है हिंदी में आपके लिए लिखा हुआ है। तो इसमें भी ए साइलेंट है क्योंकि ए साइलेंट क्यों है, क्योंकि ए के बाद डबल एल वाई आया है, ठीक है। फिजिकली देखिए, ठीक है, PHIYGA इसमें भी ये साइलेंट है। समझ गए क्यों साइलेंट है, क्योंकि ए आया है उसके बाद ये रूल है कि ये वाई डबल एल वाई अगर ए के बाद आता है तो ए नहीं पढ़ा जाएगा। इसके ए की जगह पर अगर कोई और लेटर होता तो ये पढ़ लिया जाता। समझ गए। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, फिजिकली, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, क्रिटिकली। समझ गए क्या पढ़ेंगे, क्रिटिकली। देखिए इसमें भी वही रूल है क्योंकि ये डबल एल जो है आया हुआ है उससे पहले ए है, ठीक है। ये जो है कुछ मैंने वर्ड्स जो है लिख रखे हैं, ठीक है। ये साइलेंट होते हैं, इनमें ए साइलेंट होता है। यार मैंने पहला ए बताया है, अब A to Z में बताऊंगा क्योंकि ए पहला होगा, अगले दिन बी होगा। समझ गए। इस तरीके से जो लोग अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कौन से लेटर जो भी इसमें ए भी मिला के पढ़ जाते हैं, समझ गए, ठीक है। फिजिकली पढ़ जाते हैं इसको, समझ गए, लॉजिकली पढ़ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर जो है साइलेंट होता है। तो इस वीडियो को जो है मैंने आप के लिए बनाया है कि आप इसको समझें कि कौन से अंग्रेजी में लेटर साइलेंट होते हैं, किस वर्ड में होते हैं, क्या इसका रूल है, ठीक है। तो आज मैंने ये बताया है। अब अगले दिन में जो है बी से जो साइलेंट होते हैं, कहाँ पे किन वर्डों में बी साइलेंट होता है, मैं इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज तक इतना ही। अगर ये चीज़ आपको नई लगी हो या अच्छी लगी हो तो इसको दूसरे तक भी जो है शेयर करें, ताकि जो है वो लोग जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी पढ़ना आ जाए। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर कुछ न कुछ नया आता रहूँगा।